Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, and I am an English educator on the platform of Unacademy. And what are we here to do today? आज मैं आपको बहुत अमेजिंग टिप्स देने आई हूँ. टिप्स टू राइट योर लॉन्ग आंसर्स. लॉन्ग आंसर्स जो हैं आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा 12 मार्क्स का वेटेज रखते हैं. और ये 12 मार्क्स जो हैं ये बच्चों को अक्सर बड़ा तंग करते हैं, क्योंकि सब कुछ सही होते हुए भी टीचर कुछ ना कुछ करके आपके नंबर जरूर काट लेते हैं. कभी ग्रामर, कभी वोकैबुलरी, कभी स्ट्रक्चर, कभी कुछ. तो भाई ऐसे में बच्चों का अक्सर ये सवाल रहता है कि मैम ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना फुल मार्क्स आखिर लाए तो लाए कैसे. तो इसी सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ, बिकॉज टुडे आई एम गोना डिस्कस विद यू सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू कैन रियली अप्लाई while writing your long answers in exam. and I bet you अगर ये टिप्स आपने सही तरीके से अप्लाई कर ली तो पक्का आपकी टीचर आपको फुल नंबर देगी. So if you are also one of those kids who struggle with writing long answers, then this is the video for you. and make sure करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो. Then what are you waiting for? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर दिया तो एक फायर इमोजी स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन में. एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो भाई सारे टिप्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दैट यू कैन कम अक्रॉस इन योर एग्जाम. क्योंकि लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से काफी अतरंगे लॉन्ग क्वेश्चंस भी अब आने लग गए हैं. जैसे पहले बेचारे सीधे साधे वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस आते थे ना, उसके बियॉन्ड भी चीजें आने लग गई. तो भाई देखो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दैट यू कैन फाइंड इन योर एग्जाम. पहला आ जाता है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस. ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की एक नई प्रजाति सीबीएसई ने इजाद करी है, जहां पे सीबीएसई आपको कोई भी दो चैप्टर्स, कोई भी दो कैरेक्टर्स कंपेयर करने के लिए कह सकते हैं. अब ऐसे क्वेश्चंस अभी तक वो सैंपल पेपर्स में दे रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने एक्चुअल सीबीएसई ने बोर्ड में भी दिए हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं दिए. बट स्टिल ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर बच्चों को काफी प्रॉब्लम रहती है. तो एक तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. एंड अगर अभी ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे, वरी नॉट. जैसे हमारा सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा ना, एटलीस्ट 60-70%, तब मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करूंगी. बिकॉज दैट इज व्हेन यू कैन ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन टू कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स ऑफ टू चैप्टर्स. फिर दूसरे आ जाते हैं कॉन्वर्सेशन और स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस. ये भी बड़े नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, जहां पे थीम को इंक्लूड करने के लिए क्या बोला गया है कि आपको स्पीच देनी है, या उस कैरेक्टर को अगर स्पीच देनी है तो उससे रिलेटेड वो क्या स्पीच देगा, या फिर दो कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर दी. ठीक है, पिछली बार मुझे याद है सैंपल पेपर में आया था कि अगर लेंचो अ लेटर टू गॉड और डस्ट ऑफ स्नो का रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपस में कॉन्वर्सेशन करे तो क्या कॉन्वर्सेशन होगी उनके बीच. या फिर अगर नेल्सन मंडेला जाए अ टाइगर इन द जू से मिलने तो उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होगी. तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं. और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए सेपरेट टिप्स चाहिए तो वो भी मुझे चैट सेक्शन में बता देना, सॉरी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए जरूर ले आऊँ. और लास्ट ये बड़े प्यारे से क्वेश्चंस आ जाते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, जहां पे थीम रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ थीम वाली वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जाता है, और वहां पे आपको चैप्टर से कनेक्ट करके उस वैल्यू को जस्टिफाई करना होता है कि वो वहां पे किस तरीके से शो करी गई है. So these are the different types of questions जिसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है. अब let's talk about the tips that you really need to keep in mind while writing these long question answers. So tip number one आ जाती है आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. अब आप बोलोगे मैम ये टिप तो काफी आसान है, ये तो हमें भी पता है कि अगर एक क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स के आंसर देने. बेटा तुम मानो या ना मानो, कुछ बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे यहीं पर कर जाते हैं. आपके पास कोई भी 6 मार्क्स का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आएगा तो उसमें एटलीस्ट 2 या 3 पार्ट जरूर हो. कई बार बच्चे क्या करते हैं उसमें से 2 पार्ट्स का आंसर दे देते हैं, ठीक है, एक पार्ट का आंसर देते हैं और बाकी पार्ट्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत लिमिटेड टाइम. तो प्लीज जब भी आप रिवाइज करो, जब भी अपना आंसर लिख रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना कि आपने सारे पार्ट्स के आंसर दिए हैं या नहीं. अगर आप चाहते हो आप अपने आंसर को लिखने की एक हैबिट ही ऐसे बना लो कि आप हर पार्ट के लिए एक सेपरेट पैराग्राफ चूज कर रहे हो. इफ यू कैन आंसर देम सेपरेटली विदाउट कनेक्टिंग वन पॉइंट टू द अदर. आप ये भी कर सकते हो कि आप सारे पार्ट्स के लिए अलग अलग एक पैराग्राफ बना लो, ताकि टुवर्ड्स द एंड आपको ये कंफ्यूजन ही ना रहे कि हमने सारे पार्ट्स के आंसर दिए हैं या नहीं. फिर नेक्स्ट आ जाता है इंक्लूड योर ओपिनियन एंड थॉट्स. ये एक ऐसी टिप है जो कि आपको स्कूल में भी नहीं बताई जाती, और मतलब मैंने किसी टीचर को ये पता नहीं क्यों बच्चों को बोलते हुए नहीं देखा है, बट ये मेरा पर्सनल
मुझे ऐसा ओपिनियन लगता है कि जब भी आप अपना कोई आंसर लिख रहे हो, कैरेक्टर स्केच बेस्ड या फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसमें अपने ओपिनियन जरूर इंक्लूड करो। देखो, जो फैक्ट्स है, जो चैप्टर है, उससे रिलेटेड तो पॉइंट्स हर बच्चा लिखेगा ना, हर बच्चे ने वो चैप्टर और पोम पढ़ी है, समझी है, ठीक है। आपके आंसर को डिफरेंट क्या बनाएगा कि आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस थीम से रिलेटेड, उस कैरेक्टर से रिलेटेड, कि मतलब आपको उस कैरेक्टर ने इंस्पायर करा, आपको वो कैरेक्टर अच्छा लगा या नहीं लगा, इस चैप्टर को पढ़ के एंड में आपको क्या फीलिंग आई, ठीक है, ये थीम यहाँ पर कितना फिट बैठ रही है, ठीक है, क्या आप इन वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट करना चाहोगे। लाइक दीस आर सम वेरी लिटिल पॉइंट्स, ठीक है, जो आप अपने कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकते हो, एंड दैट कैन रियली रियली मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर आंसर, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। तो प्लीज प्लीज डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम इंक्लूडिंग योर ओन ओपिनियंस एंड थॉट्स while writing long answers, ठीक है, this goes a long way, ठीक है। एग्जामिनर की नजर में आप तभी आओगे अगर आपका आंसर अलग है, that is what would make your answer sheet different from others, वरना बोर्ड्स में एग्जामिनर के सामने आपका नाम भी नहीं होगा, you wouldn't know that examiner like in person as well। अगर आपका आंसर डिफरेंट है तभी वो आपको 6 में से 6 नंबर देंगे। नाउ मूविंग अहेड, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कई बार पता है क्या होता है कि टीचर्स के पास इतनी सारी आंसर शीट्स होती है लिखने के लिए कि पता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो उनकी नजरों से कहीं ना कहीं हट जाते हैं, ठीक है, उनकी नजर में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो ऐसे में प्लीज मेक श्योर करो, या आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए फॉलो कर सकते हो, कि कोई अगर आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं, कोई अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिख रहे हैं, आप उन्हें अंडरलाइन करो। एंड प्लीज, ठीक है, हिस्ट्री या साइंस वगैरह की तरह आप अपने पॉइंटर्स में नहीं लिख सकते यहाँ पे आंसर्स को, यू हैव टू राइट देम इन पैराग्राफ फॉर्मेट, ठीक है। बहुत मुश्किल है कि आप पॉइंटर्स में इंग्लिश के आंसर को लिखो, तो प्लीज इतना मेक श्योर करना कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट है, उसे अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर की नजर सीधा उन्हीं पॉइंट्स पर पड़े, उन्हीं कीवर्ड्स पर पड़े, और आपके नंबर ना कटे। नाउ मूविंग अहेड, गिव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू योर आंसर। जो आपके 6 मार्क्स है ना, इसमें से कहीं ना कहीं एक नंबर आपके स्ट्रक्चर के भी है। अब स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या करना है आपको, कि जो आपका पूरा का पूरा आंसर है, उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो, प्रॉपर कंक्लूजन हो, जो आंसर्स है वो उसमें जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट करे। ऐसा ना हो कि एंडिंग वाली बात आप स्टार्टिंग में लिख दो, स्टार्टिंग वाली बात आप एंडिंग में लिख दो, ठीक है। एक मतलब कोहेरेंट आपके सारे के सारे पॉइंटर्स लगे, कि वो एक पॉइंट दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, वो दूसरे को लीड ऑन कर रहा है। अगर वो फीलिंग आंसर को पढ़ते हुए टीचर को आ रही है ना, तो आपके नंबर कहीं नहीं काटेंगे। So this is very important कि whenever you write your answers, make sure that you give them a proper structure. Make sure that one point follows the other, वो आपस में एक दूसरे से कैसी तरीके से connect हो। Moving ahead, make the opening and closing lines impactful. Now this is the most important tip that I have for you over here, कि आपका जो आंसर है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को वो ओपनिंग लाइन पढ़ के मन करे कि वो पूरा आंसर पढ़े। बिकॉज लाइक आई सेड, एग्जामिनर पे एक दिन में चेक करने के लिए हजारों शीट्स है। अब अगर वो आपके आंसर की पहली लाइन पढ़ रहा है या पढ़ रही है और वही लाइन उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो वो आपका पूरा आंसर क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अपनी ओपनिंग लाइन्स को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, आप कुछ अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो आप उससे रिलेटेड कोई ईडियम लिख सकते हो, प्रोवर्ब लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्लोजिंग के लिए आप उसे इम्पैक्टफुल बना सकते हो बाय मेंशनिंग योर पर्सनल ओपिनियंस रिलेटेड टू द कैरेक्टर और हाउ डिड यू फाइंड द चैप्टर, समथिंग लाइक दैट। दिस कैन रियली मेक योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन्स वेरी इम्पैक्टफुल। कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस में तो इतना नहीं होता है, बट अगर वो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस है, थीम बेस्ड क्वेश्चंस है, स्पीच वाले, तो आप उसमें अपनी क्लोजिंग और को बहुत अच्छे से इम्पैक्टफुल बना सकते हो ये सब करके। तो प्लीज मेक श्योर करना इसे आप जरूर करो। एंड भाई दैट्स इट, these were all the tips that I had in store for you. and अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए, आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस और चाहिए, तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप मुझे अनअकैडमी में भी जरूर फॉलो करो। तो जिस तरीके से हम YouTube पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं, सिमिलरली उस तरीके से हम आपकी ऐसी क्लासेस जो हैं एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स जो हैं आपको नोट्स देते हैं, टीचर्स जो है आपके साथ पोल्स क्रिएट करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप वहाँ पर भी फॉलो करो। Unacademy. Let's crack it.